मोहतरम हाज़िरीन जुमा, मुअज़्ज़ज़ दीनी व इस्लामी भाइयों, हर किस्म की तारीफ, हम्द व सना, बड़ाई, बुजुर्गी, अज़मत व किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु दरूद सलाम रहमत व बरकत नाज़िल हो हमारे और आपके नबी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फज़ल और उसकी तौफीक से हम लोग इस वक्त मस्जिद में यानी अल्लाह के घर में तशरीफ रखते हैं। हमारे और आपके यहाँ इकट्ठा होने का, जमा होने का मकसद ये है कि हम खुतबे जुमा सुने और सुनाएं। जुमा की नमाज जो हम सब पर फर्ज है उसकी अदायगी करें। अल्लाह ताला हम सब के हाजिर होने को कबूल फरमाए और हम सब के लिए नफा बख्श और फायदेमंद बनाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इस्लामी भाइयों, माह शाबान मुकम्मल होने को है। कुछ दिन, कुछ अय्याम और बाकी रह गए हैं। माह शाबान अपने तकमील को पहुंच रहा है और यकीनन ये महीना हमारे और आपके लिए बहुत अहम था इस एतबार से कि इसके बाद जो माह बाबरकत, जो माह रमज़ान का महीना आने वाला है, उसके लिए हकीकत में हमें इसी महीने के अंदर हर तरह से अपने आप को तैयार करना था। हमने कितनी तैयारी की है या नहीं की है, या हमने इस महीने को पा करके क्या हासिल किया क्या नहीं किया, हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की कैफियत को बयान करते हुए कहा था कि ये ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, और ये भी कहा था उसके साथ ही कि बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं और मैं रोज़ा रखता हूँ ताकि मेरा अमल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। तो इस तरह से सालाना रिपोर्टिंग और नामे आमाल की सालाना पेशी के ये अय्याम और महीना ये था। बहरहाल माह रमज़ान करीब है, उसकी आमद को हम महसूस कर रहे हैं। हमारे दिलों में खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बाबरकत चीज़ों को पाने की तमन्ना करता है और उसके आने से पहले अपने आप को खुश रखता है। हमारा भी मामला यही है कि हम खुश हो रहे हैं कि इंशाअल्लाह बाबरकत महीना आने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान का बाबरकत महीना नसीब फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इस्लामी भाइयों दोस्तों, आज के खुतबे जुमा में जो मौजू मेरा है वो है रमज़ान और ज़कात। हकीकत में इस मौजू की बड़ी अहमियत है। हमारे और आपके मुआशरे में, यानी जिस मुआशरे का हम और आप हिस्सा हैं, हमारे और आपकी जिंदगी में कई मसाइल के अंदर कई ऐसे मामलात हैं, मौके हैं जहां कमियां और कोताहियां हैं। ज़कात का मसला भी और ज़कात का मामला भी उन्हीं में से एक है कि जहां पर हमारे मुआशरे में कमी और कोताही बहुत ज्यादा पाई जाती है। बल्कि मैं इसको दूसरे अंदाज में अगर इस तरह आपको समझाऊं कि ज़कात के मामले में हमारी और आपकी तरफ से, हमारे मौजूदा मुआशरे की तरफ से मनमानी बहुत ज्यादा की जाती है। अपनी मर्जी से बहुत सारे काम ज़कात के मामले में किए जाते हैं। मैंने महसूस किया कि हमारा ये मुआशरा जो बहुत सारी कोताहियों का, कमियों का शिकार है। माली मसाइल में खास तौर पर देखा गया है कि माली मामलात में इस मुआशरे के अंदर ज्यादा कमियां पाई जाती हैं। खास तौर पर शरीयत ने जहां ताकीद की है माल को खर्च करने के लिए, वहां हम माल खर्च करने से रुकते हैं, अपने आप को रोकते हैं, और जहां माल खर्च करने का हुक्म नहीं दिया है वहां हम बढ़ कर करके माल को खर्च करते हैं। 3 मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं मुख्तसर। देखिए, शादी ब्याह के अंदर माल ज्यादा खर्चा करने की कोई फजीलत नहीं है। शादी ब्याह के अंदर, निकाह के अंदर माल को ज्यादा खर्चा करने की कोई फजीलत नहीं बयान की गई है। लेकिन हमारे मुआशरे में हमारी कौम का गरीब से गरीब आदमी भी इस मामले में कोताही का शिकार है। वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करने की कोशिश करता है, जबकि नबी की तालीम ये कि सबसे बाबरकत निकाह वो जो सबसे ज्यादा आसान। हमने मामला उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर किताब और सुन्नत पर हमारा दावा है कि निकाह नबी की सुन्नत है, लेकिन अमली तौर पर नबी की सुन्नत को हम अंजाम नहीं देते हैं। नबी की सुन्नत को नबी के तरीके पर अदा करना चाहिए,
तब जाकर के हम इस दावे में सकते हैं। दूसरा मामला है विरासत का। विरासत के मामले में भी कुरान का एक कानून है, एक दस्तूर है कि किसको क्या हिस्सा मिलना चाहिए। यहाँ भी हमारा मुआशरा मनमानी करता है, अपनी मर्जी चलाता है, कुरान के कानून के मुताबिक विरासत की तकसीम नहीं करता है। तीसरा मामला ज़कात का है। ज़कात के मसले में भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अमल नहीं करते हैं। ज़कात का निसाब क्या है, कितनी ज़कात निकलेगी, ज़कात किनको देना है, ज़कात की फर्जियत का हुक्म क्यों है, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, रमजान और ज़कात, रमजान का महीना आता है तो खासतौर पर ज़कात के बारे में भी हमारे और आपके माशरे में बेदारी आती है। हालांकि रमजान और ज़कात का क्या ताल्लुक है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। रमजान और ज़कात दोनों का आपस में क्या कोई ताल्लुक है? हाँ, एक ताल्लुक है, एक निस्बत है, एक रिश्ता है। वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को फर्ज करार दिया है। रमजान के महीने में रमजान के रोजे भी फर्ज है और ज़कात भी फर्ज है अगर आपका माल ज़कात के निसाब को पहुंच रहा है। तो एक ताल्लुक है कि दोनों अरकान इस्लाम में से हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 8 अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। वो 5 चीजें क्या है? शहादतैन का इकरार, इस बात की गवाही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। दूसरा रुकन क्या है इस्लाम का? नमाज कायम करना। तीसरा है ज़कात देना। चौथा है रमजान के रोजे रखना। पांचवा है हज करना। तो पता ये चला कि जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, 5 अरकान हैं, उनमें से रमजान भी है और ज़कात भी है। इन दोनों में अगर कोई शख्स दोनों में से एक का इनकार करे अमली तौर पर, जानने के बावजूद, वो जानता है कि रमजान के रोजे फर्ज है, फिर भी वो रखने से इनकार करता है, इस्लाम का एक रुकन वो कम कर रहा है, गोया कि उसका इस्लाम खतरे में है। इसी तरीके से कोई साहिब माल होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी करता है, ज़कात नहीं दे रहा है, ज़कात अपने माल से नहीं निकालता है, तो वो भी अपने अरकान इस्लाम में से एक रुकन को कम कर रहा है, अपने इस्लाम को खतरे में डाल रहा है। क्योंकि जब रुकन कम होगा एक, उलमा ने उसका एक दर्जा बदर्जा इससे रखा है कि डायरेक्ट किसी को आप काफिर करार नहीं दे सकते, इस्लाम से बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन बहरहाल वो अपने इस्लाम को खतरे में डाल रहा है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, रमजान और ज़कात का ताल्लुक यह है कि दोनों अरकान इस्लाम में दोनों को अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया है। रमजान का एक खास महीना है, मुकम्मल महीना है जिसमें रमजान के रोजे रखने हैं हर आकिल बालिग मुसलमान को, लेकिन ज़कात का कोई खास महीना नहीं है। यानी जो 12 महीने अल्लाह ताला ने बनाए, सूरह तौबा में जो 12 महीनों के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया 4 उम्मत के, और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 महीनों के नाम बताए। तो ज़कात का कोई महीना नहीं है। हमारे मुआशरे ने ये लापरवाही की है कि ज़कात को रमजान के साथ मिला दिया है। हाँ, हो सकता है किसी के यहाँ अल्लाह ताला ने मालो दौलत दी, चाहे रुपए और पैसे की शक्ल में, चाहे बिजनेस के माल की शक्ल में यानी अमवाल तिजारत की शक्ल में, या सोने और चांदी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में किसी के पास माल रमजान में आया और वो ज़कात के निसाब को पहुंच गया और फिर 1 साल मुकम्मल हो गया, तो जाहिर सी बात है उसकी ज़कात कब निकलेगी? रमजान के अंदर निकलेगी। लेकिन अगर किसी का मामला ऐसा नहीं है तो फिर वो जबरदस्ती रमजान के महीने में अपनी ज़कात ला करके निकाले तो वो गुनहगार होगा, खताकार होगा। अगर वो ताखीर करता है तो, अगर वो पहले निकाल देता है, मिसाल के तौर पर किसी की ज़कात रमजान के बाद आने वाली थी, शव्वाल के महीने में, लेकिन उसने रमजान में निकाल दिया इसलिए कि रमजान में जरूरतमंदों को उसने पाया, ज्यादा मुस्तहिकीन को पाया, गुरबा मसाकीन को पाया, तो ऐसी सूरत में उसकी तरफ से पेशगी ज़कात हो जाएगी। इंशाअल्लाह वो अल्लाह के यहाँ गुनहगार और खताकार नहीं होगा, क्योंकि इस सिलसिले में हदीस मौजूद है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़कात किसे कहते हैं और ज़कात की तारीफ करने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे ज़कात की फर्जियत अल्लाह ताला ने क्यों रखी है। ज़कात अरबी जुबान में ज़कात का माना होता है बढ़ाना, नशोनुमा पाना, बरकत का होना, पाकीज़ा होना।
शरीयत में इसकी तारीफ इस तरह की गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की नीयत से अपने माल में शरई तौर पर वाजिब एक हिस्सा निकालकर चंद मखसूस लोगों को देना, इसका नाम ज़कात है। और ज़कात को ज़कात इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इससे देने वाले का माल पाक होता है, उसके माल में बरकत होती है और उसका नफ्स गुनाहों से पाको साफ होता है। कुरान और सुन्नत में ज़कात की बड़ी अहमियत बयान की गई है। अहमियत क्यों ना बयान की जाए? मुसलमानों में अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा है इस दुनिया की जिंदगी का। कुरान हमारी जिंदगी की दुस्तूर हयात है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 25वें पारे में सूरह ज़ुखरुफ के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद। अल्लाह ने कहा कि हमने दुनिया की जिंदगी में तुम्हारे दरमियान रोजी को तक़सीम कर दिया है। तुम्हारी रोजी अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान तक़सीम की है। किस तरह तक़सीम की है? बराबर बराबर नहीं। अल्लाह ने कहा कि हमने किसी पर किसी को बुलंदी अता की है, बाज को बाज पर फौकियत अता की है। अल्लाह ताला ने किसी को साहिब माल बनाया है, किसी को अल्लाह ताला ने ज्यादा माल दिया है और किसी को माल कम दिया है। क्यों? इसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया, इसलिए कि ताकि हम में से एक दूसरे के हम काम आए। जिसको अल्लाह ताला ने माल ज्यादा दिया उसको आजादी नहीं देती कि ये माल तुम्हारा है, जैसे चाहो खर्च करो। झूठी शोहरत के नाम पर कई लाख रुपए शादी ब्याह में खर्च करो। तुम्हारे अपने करीबी रिश्तेदार, तुम्हारे खानदान के, तुम्हारे खून के रिश्तेदार, तुम्हारी अपनी सगी बहनें, तुम्हारे अपने पड़ोसी और तुम्हारे अपने बहुत ही करीबी रिश्ता रखने वाले लोग परेशान हैं, मुख्तलिफ तरीके की आजमाइश में हैं। उनके पास बच्चों की तालीम के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन हम क्या करें? हम आजाद नहीं हैं। माल मिलने के बाद अल्लाह ने हमें इख्तियार नहीं दिया कि अपनी मर्जी से जहां चाहे खर्च करें। और जैसा कि मैंने मिसाल दी कि झूठी शोहरत के नाम पर कई लाख रुपए शादी ब्याह के अंदर खर्च करें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, माल अल्लाह ने दिया तो माल कहाँ खर्च करना है, इसकी जिम्मेदारी और ड्यूटी भी अल्लाह ताला ने दी है। किसी को अल्लाह ने साहिब माल बनाया तो उसको जिम्मेदारी दी कि जायज तरीके से वो अपनी जरूरियात जिंदगी पर माल खर्च करेगा, खर्चा करेगा अपनी जरूरियात जिंदगी पर। सिर्फ उन तमाम लोगों पर अपने माल को खर्च करेगा जो जरूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं, उसके अपने करीबी सबसे ज्यादा हक रखते हैं कि अपने माल को उन लोगों पर वो खर्च करे। आज हमारा अमल क्या है? हम क्या करते हैं? हम अपने करीबी लोगों को भूल जाते हैं, दूर के लोगों को याद रखते हैं। आज इसी रमजान के महीने में जब ज़कात और सदक़ात और अतियात की वसूली के लिए मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, आप उन्हें देते हैं, नवाजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी गौर और फिक्र किया कि आपका अपना मोहल्ले में रहने वाला पड़ोसी, क्या उसको माल की जरूरत है या नहीं? आपने तहकीक की, आपने पता लगाया आपके अपने करीबी रिश्तेदारों में कोई शख्स है जिसे माल और दौलत की जरूरत है, वो मुहताज है, फकीर है, मिस्कीन है, बहुत सारे माली मसाइल से घिरा हुआ है, कर्जदार है? आपने पता लगाने की कोशिश की? अगर कोशिश की है कोई, क्योंकि असल शरीयत का ये हुक्म है और तकाजा है कि ज़कात के माल को वही के गुरबा मसाकीन में तक़सीम किया जाएगा। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ रवाना किया, दाई बना करके भेजा, बहुत सारी नसीहतें की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम नसीहत की कि तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। एक नसीहत आपने ये भी की कि जब आप उनको ज़कात के ताल्लुक से समझा देना कि जो साहिब माल हैं वो ज़कात अदा करें, निसाब तक उनका माल पहुंचता है तो वो ज़कात की अदायगी करें। तो ये भी हुक्म दिया कि उनके मालदारों से माल लिया जाएगा, यानी उनके मालदारों से ज़कात और सदक़ात की वसूली की जाएगी और उनके फ़ुक़रा और मसाकीन में, उसी मुआशरे के फ़ुक़रा और मसाकीन में, वही के लोगों में माल को तक़सीम कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। तो ये निजाम है। हम क्या करते हैं? अपने करीब के लोगों को भूलकर कई दफा गलती करते हैं, दूर के लोगों में ज़कात की तक़सीम करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की अहमियत के हवाले से इरशाद फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 48 में, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकअू मअर राकिईन, कि और नमाज को कायम करो और ज़कात दो, वरकअू मअर राकिईन,
और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी वाज़ेह तौर पर ज़कात की अदायगी का हमें नमाज के साथ साथ हुक्म दिया गया है। जैसे नमाज फर्ज है हमारे ऊपर, ऐसे माल अल्लाह ताला ने दे दिया है तो बिल्कुल नमाज की तरह ज़कात भी फर्ज है, उसमें भी कोई कोताही नहीं की जाएगी। और ज़कात देने से फायदा क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि आप उनके मालों से सदका लीजिए। कुरान और सुन्नत के अंदर कई जगह ज़कात को सदका के लफ्ज से ताबीर किया गया है। सदका का लफ्ज ज़कात के लिए इस्तेमाल किया गया है, फर्ज ज़कात के लिए भी और नफल ज़कात के लिए भी सदका का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया नबी को कि आप उनके मालों से सदका लीजिए, और उसका फायदा क्या होगा? जिसके जरिया आप उनको पाको साफ कर देंगे। यानी हम सदका और ज़कात देते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को मुआफ करता है, हमारे नफ्स की तज़किया फरमाता है। हम ज़कात दे करके गुरबा मसाकीन पर एहसान नहीं करते, बल्कि गुरबा मसाकीन को उनका हक दे करके अपनी जात पर एहसान करते हैं कि हम उनका माल खा करके अपने माल को नापाक नहीं करते हैं। अगर कोई शख्स ज़कात देना उसके ऊपर वाजिब और फर्ज है और वो ज़कात को अपने पास रोक करके रखता है, गोया कि वो किसी का हक खा करके बैठा है, उसकी हैसियत क्या हो सकती है? उसकी दो हैसियत हो सकती है। अगर वो अलग ऐलान ज़कात नहीं देता है तो ऐसे शख्स की हैसियत मुआशरे में डाकू की हैसियत है। जैसे डाकू होता है ना, खुल्लम खुल्ला किसी के माल को हड़प कर लेता है, किसी के माल पर डाका डालता है, ऐसा शख्स भी इसी तरीके से। और अगर चोरी छुपे वो ज़कात नहीं देता है तो उसकी हैसियत एक चोर की है। अगर आपके नाम के साथ कोई शख्स हमारे मुआशरे में जो मुसलमान है, अगर उसके नाम के साथ वो ज़कात नहीं देता है, गुरबा मसाकीन, ज़कात ये गुरबा मसाकीन की सैलरी है, उनकी तनख्वाह है। आपको उनका ज़कात के माल का मालिक बनाना पड़ेगा बगैर किसी इंटरफेयर के। यानी आप ज़कात के पैसे को डायरेक्ट गुरबा मसाकीन को देंगे, वो अपनी मर्जी से जो चाहेंगे अपनी जरूरत पर खर्च करेंगे, अपनी जरूरत के मुताबिक वो खर्चा करेंगे। आप उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते कि ज़कात आपको तकसीम करनी है तो आप सोचें कि लाओ कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ, लाओ कुछ खाने पीने का सामान खरीद देता हूँ और गुरबा मसाकीन में बांट दो। नहीं, इसका इख्तियार आपको नहीं। आप यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है, आप किसी दुकान और कंपनी के मालिक हैं, आप किसी शख्स को जो आपके यहाँ काम करता है उसकी तनख्वाह में से आधे पैसे का माल खरीद दें और आधा पैसा उसकी तनख्वाह का उसे कैश में दें या ट्रांसफर करें तो क्या उसे ये कबूल करेगा? हरगिज़ नहीं कबूल करेगा। ऐसे गुरबा मसाकीन का मामला है, ज़कात उनकी सैलरी है, ज़कात उनको डायरेक्ट मिलना चाहिए बगैर किसी इंटरफेयर के, बगैर उसके अंदर कमी किए हुए। मेरे भाइयों दोस्तों, कई जगह कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात के हवाले से, उसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से बयान फरमाया है। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने एक जगह और साथ फरमाया कि वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहाउना अनिल मुनकर व युक़ीमूना अस्सलाह व यु'तूना ज़कात। अल्लाह ने कहा मोमिन मर्द और मोमिना औरतें ये आपस में एक दूसरे के खैरखां, ये दोस्त हैं, एक दूसरे के भाई हैं। कहा एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और ये लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और फरमाए कि यही लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अनक़रीब अल्लाह ताला इन पर रहम करेगा, ये लोग कामयाब होंगे, इनकी दुनिया और आखिरत की जिंदगी समझ जाएगी, बन जाएगी। मेरे भाइयों, ज़कात न देने वालों का अंजाम, आज मुआशरे में जो लोग ज़कात नहीं देते हैं, ना तो कभी वो किसी आलिम दीन से, मस्जिद के इमाम से मसला नहीं पूछते, ये सोचते हैं कि हम अपनी प्राइवेसी क्यों बयान करें। ये प्राइवेसी है, आप अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, आप गरीबों का हक अपने पास दबाए बैठे हैं। आपके अकाउंट में अगर 10-5 लाख रुपए हैं, आपका वो माल नापाक है, आपके घरों में अगर जेवरात है या सोना है, चांदी है, उसकी ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, वो सांप की शक्ल में आपके लिए आपका अजाब है। आप अक्लमंद हैं, प्राइवेसी की क्या बात है? आप किसी भी आलिम दीन से, दीन के जानने वाले से, मस्जिद के इमाम से आप मिलिए, आप बताइए कि मेरे पास इतना माल है और इस तरह से है, कुछ कैश है, ये जेवरात हैं, ये चांदी है, ये वगैरह, ये माले तिजारत है, मैं बिजनेस करता हूँ, इतना इतना मेरा टर्न ओवर है साल का। तो
मौलाना साहब या आलिम दीन या इमाम साहब मेरी ज़कात कितनी निकलेगी, ईमानदारी से आपको मसला मालूम करना चाहिए और ज़कात निकालना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़ाहब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और जो लोग सोना और चांदी का खजाना रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी माल को अपने पास जमा करके रखे हैं सोने और चांदी की शक्ल में, कैश और पैसे की शक्ल में। अल्लाह ने फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए, बशारत दे दीजिए कि अल्लाह की डांट है, फटकार है। अजाब के अंदर, तकलीफ के अंदर बशारत की बात कहाँ है? तो अल्लाह ने कहा खबर दे दीजिए। क्या खबर दे दीजिए? यौम युस्मा अलैहा फी नारि जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमा रहा है कुरान की आयत करीमा में कि इसी माल को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में, इसी से आग को गर्म करेगा, आग को भटकाएगा। आग एकदम शोला मारती हुई आग इंतहाई सख्त हो जाएगी। उसके बाद इसी आग पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इसी आग पर उन्हें अल्लाह ताला, इसी आग पर एक तरह से मिसाल ये दे सकते हैं कि अल्लाह ताला इसी आग पर उन्हें तपाएगा, उनकी पेशानियों को, उनके पहलू को, उनके पीठ को, और अल्लाह क्या कहेगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये तुम्हारा माल और खजाना है जिसे तुमने दुनिया में खजाना बना करके रखा था, छुपा करके रखा था। लो मजा चखो, इसी आग का मजा चखो जिस माल को तुमने खजाना बना करके रखा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस तरह के अज़ाब से महफूज रखे। अगर हम में से कोई शख्स ज़कात न देने वाला है तो अल्लाह ताला उसे ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों दोस्तों, इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1403 नंबर की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अताहु अल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहु, कि अल्लाह ने किसी को माल दिया और वो ज़कात नहीं देता है, सुस्ती काहिली करता है या जानबूझ करके वो ज़कात देने से पीछे भागता है, तो यहाँ भी नबी ने उसी तरह की मिसाल बयान की है, दर्दनाक अजाब की दर्दनाक बशारत दी है। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो ज़कात नहीं देता है तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसी माल को ऐसा जहरीला और गंजा सांप अल्लाह ताला बनाएगा जिसकी दो आंखें दो नुक्ते की तरह स्याह होंगी, और फरमाया कि ये इतनी खतरनाक होगी, ये दोनों सांप इतने खतरनाक होंगे कि दोनों उसके जबड़े को पकड़ लेंगे कयामत के दिन, और वो सांप कहेगा, क्या कहेगा, तुम यक़ूलु अना मालुका अना कंज़ुका, कि मैं तुम्हारा माल हूँ, तुम्हारा खजाना हूँ, जिसे तुमने दुनिया में खजाना बना करके रखा था, छुपा करके रखा था। मेरे भाइयों दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या अपने साथ माल लेकर के जाएंगे? नहीं। क्या लेकर के हम जाएंगे? अपने अमाल लेकर के जाएंगे, अपने अच्छे अमाल लेकर के जाएंगे। लिहाजा होना क्या चाहिए, अल्लाह ने जो भी माल दिया है, जितना भी अल्लाह ताला ने माल दिया है, आम सदकात भी करना चाहिए। फर्ज ज़कात के अलावा जो भी अल्लाह ने 10 रुपए भी दिए अल्लाह ताला ने, तो उसमें से भी 2, 4, 5 रुपए खर्च करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं तो करोड़पति नहीं हूँ, मैं तो लखपति नहीं हूँ, मेरे पास तो बैंक बैलेंस नहीं है। नहीं, अल्लाह ने जो भी माल दिया है उसमें से अपने लिए सदका करना चाहिए। क्यों? ताकि आखिरत में कामयाबी मिल सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब कामरानी हो। मेरे भाइयों दोस्तों, 2-3 मसला ज़कात के ताल्लुक से मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। देखिए, आम तौर पर जब ज़कात की बात आती है, मसले से पहले एक बात और कह दूं। देखिए, अल्लाह ताला ने ज़कात की फर्जियत क्यों की? एक तो नंबर 1 इस वजह से कि ताकि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने माल दिया है वो दूसरों के काम आए और वो अल्लाह की शुक्रगुजारी अदा करता रहे। और नंबर 2, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल नहीं दिया है, यानी मालदारों और गरीबों के दरमियान आपसी भाईचारा और मोहब्बत का रिश्ता कायम हो। क्योंकि जब मालदार लोग गरीबों को माल नहीं देंगे, उन पर सदकात और ज़कात नहीं देंगे, तो एक तो ये कि वो परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, और दूसरी ये कि उनके अंदर बगावत पैदा होगी, फिर वो चोरी और दूसरे तमाम कामों में मुलविस हो जाएंगे।
अल्लाह ताला ने ज़कात की फर्जियत इसलिए की है ताकि मुआशरे से गुर्बत का खात्मा किया जाए। आज जो ज़कात लेने वाला है आइंदा मुस्तकबिल में वो ज़कात देने वाला बन जाए। लेकिन हमारा मुआशरा क्या करता है, एक तो ईमानदारी से हम ज़कात नहीं देते और उसके बाद देते हैं तो उसके 172 टुकड़े कर देते हैं कि किसी शख्स की जरूरत नहीं पूरी होती। एक शख्स है इस महंगाई के दौर में जिसको कई हजार रुपए की जरूरत है, उसको 100 रुपए दे रहे हैं, क्या फायदा होगा? उसकी जरूरत भी नहीं पूरी होगी और वो शख्स आइंदा कभी भी ज़कात देने वाला नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगर मुआशरे के अंदर बैतुल माल का निजाम है और मोतबर लोग हैं जो बैतुल माल के निजाम को चला रहे हैं, चाहे वो किसी मस्जिद के अंदर बैतुल माल कायम है या किसी इलाके के अंदर कायम है, तो अपनी ज़कात को ईमानदारी से बैतुल माल में पहुंचाना चाहिए। लेकिन अगर आपके करीबी रिश्तेदार दुनिया में हैं, आपके खून के रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, इंतहाई करीब आपका भाई कोई है, आपकी कोई बहन है, इसी तरीके से और कोई करीबी रिश्ता, खाला फूफा, ये तमाम जो रिश्तेदारियां, मामू वगैरह ममानी का, अगर वो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं तो मेरे भाइयों वो लोग सबसे ज्यादा हक रखते हैं कि पहले उनको आप ज़कात दें और ज्यादा से ज्यादा दें ताकि उनकी जरूरत पूरी हो जाए, उनके बच्चों की तालीम अच्छे ढंग से हो सके, उनकी रोजमर्रा की जरूरतें अच्छे अंदाज में पूरी हो सके। ये सब देखना चाहिए। जाहिरी तौर पर कई दफा हम कुछ चीजें देखकर क्यों करते हैं कि इनके पास तो बज़ाहिर लग रहा है सब कुछ है, नहीं, हमें किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी जरिए से लोगों के हालात मालूम करना चाहिए और मालूम करके उसी तरह ज़कात देनी चाहिए। देखिए आमतौर पर सोने और चांदी में ज़कात का मसला आता है। सोने की ज़कात का मामला हम जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 करेंसी चलती थी, एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का। जिसके पास 20 सोने के सिक्के होते थे यानी 20 दीनार होता था और 1 साल मुकम्मल हो जाता था, तो शरीयत ने उनके ऊपर ज़कात रखा था कि आधा दीनार वो ज़कात दे। इसी तरीके से जिनके पास 200 चांदी का यदि 200 दिरहम का सिक्का होता था और 1 साल मुकम्मल हो जाता था, तो शरीयत ने उनके पर ये ज़कात का हुक्म लागू किया कि वो 5 दिरहम यानी 5 चांदी के सिक्के ज़कात बतौर ज़कात देनी, 40वां हिस्सा वो ज़कात निकाले। मेरे भाइयों दोस्तों, शेख वाले हुसैन रहमतुल्लाह ने लिखा है कि 1 दीनार यानी 1 सोने का सिक्का तकरीबन 4.25 ग्राम का होता है। तो पता ये चला कि 20 सोने का सिक्का अगर वजन में हम कन्वर्ट करें तो 85 ग्राम यानी 85 ग्राम किसी के पास सोना है, नेचुरल खालिस सोना, मिलावटी सोना नहीं। अगर 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है और वो 85 ग्राम है तो उसके अंदर ज़कात नहीं होगी। इसलिए नेचुरल सोना खालिस, आप जब ज़कात निकालना चाहते हैं ना तो आप कुरान से या जो भी इसका जानने वाला उससे मालूम करें कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा दूसरा मटेरियल मिला हुआ है इस ज्वेलरी के अंदर। आमतौर पर लोग सोना ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, जेवर बनाते हैं। अगर किसी के पास बिस्किट वगैरह है तब तो उसके अंदर मिलावट नहीं होती है, लेकिन ज्वेलरी के अंदर मिलावट होती है। तो हमें मालूम करना, अगर किसी के पास 100 ग्राम सोना है यानी 10 तोले सोना है और वो 22 या 18 कैरेट है, तो आप सोना के पास जाइए, मालूम करिए कि भाई इसके अंदर एक्चुअल सोना कितना है। अगर वो कहता है कि 85 ग्राम है, 15 ग्राम एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो आप पर ज़कात वाजिब है 2 शर्तों के साथ। 1 साल पूरा हो गया हो, 85 ग्राम हो तो आपको ज़कात देनी चाहिए। कितना? 40वां हिस्सा यानी 100 रुपए में 2.5 रुपया। अब आप चाहे सोना बेचो या खरीदो, दोनों का रेट एक रहेगा। जब आप में से वो सोना निकल गया जो सोना नहीं था, 15 ग्राम निकल गया, 85 ग्राम बचा, तो 85 ग्राम सोना जो हकीकत में 24 कैरेट हो जाएगा, तो आप बेचो या खरीदो दोनों का रेट एक रहेगा। तो पहली बात ये कि 85 ग्राम खालिस 100% सोना है तो ज़कात फर्ज है, 1 साल पूरा हो गया, ज़कात देनी चाहिए। चांदी का मामला, 200 जो दिरहम है, 200 चांदी के सिक्के हैं, उसका वजन है 595 ग्राम यानी आधा किलो और 95 ग्राम। अगर इतना किसी के पास चांदी है, 1 साल गुजर गया है तो उसे ज़कात देनी चाहिए। ये तो सोने और चांदी का मसला हुआ। अब चाहे जेवर इस्तेमाल होता हो चाहे ना इस्तेमाल होता हो, दोनों हदीसें मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरह के जेवरात पर, सोने और चांदी पर जो जेवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या बिस्किट वगैरह के तौर पर उसे या जेवर इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि खरीद करके रखा हुआ है, अगर निसाब को पहुंच रहा है तो राजेह और यही है किताब और सुन्नत की रोशनी में कि ज़कात देनी चाहिए। अब दूसरा मसला आता है पैसे का। और एक बात और जान लीजिए कि सोने और चांदी को कभी मिलाया नहीं जाएगा। कुछ लोग अगर ऐसा सोचें कि किसी के पास
70 ग्राम सोना है और कुछ चांदी है, दोनों को मिक्स कर दें, मिक्स नहीं किया जाएगा। दोनों अलग अलग जिन्स से है, दोनों का निसाब अलग है, लिहाजा दोनों का अगर निसाब अगर 84 ग्राम है ज़कात नहीं निकलेगा। 595 ग्राम की जगह अगर 590 ग्राम चांदी है ज़कात नहीं निकलेगी, क्योंकि निसाब तक पहुंचना ये बुनियादी शर्त है। निसाब तक पहुंचना और 1 साल गुजरना, ये 2 शर्तों के साथ सोने पर ज़कात है। तीसरी चीज है करेंसी, रुपया और पैसा, इसमें ज़कात कैसे देंगे? तो हकीकत में ये भी एक तरह की करेंसी है, रुपया या पैसा। उलमा ने 2 तरह के कौल पेश किए हैं इस सिलसिले में। एक कौल उलमा का ये है कि अगर चांदी के निसाब के बराबर यानी 595 ग्राम आधा किलो चांदी प्लस 95 ग्राम यानी तकरीबन 40-50 हजार रुपए का ये चांदी लगभग 600 ग्राम चांदी मिलेगा। अगर किसी के पास, उलमा ने कहा कि अगर 600 ग्राम चांदी है, चांदी के बराबर पैसा नहीं 50-60 हजार रुपए है, 1 साल गुजर गया है, तो एहतियात इसी बात में है कि उसे ज़कात निकालना चाहिए। क्यों? ताकि गरीब मसाकीन की आसानी के साथ मदद की जा सके, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। दूसरा कौल उलमा का ये है कि किसी के पास 85 ग्राम के बराबर कैश हो, पैसा हो, चाहे बैंक में हो चाहे घर में हो, यानी तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए हो, और 1 साल गुजर गया है, तो उसे 40वां हिस्सा यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से ज़कात देना चाहिए। तो दोनों कौल है उलमा का, जिस पर आपको इत्मीनान हो उस पर आप अमल कर सकते हैं। लेकिन उलमा ने राजे यही कहा है कि एहतियात का तकाजा यह है कि अगर किसी के पास 40-50 हजार रुपए भी हैं तो उसे 40वां हिस्सा ज़कात देना चाहिए, ताकि गरीबों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और वो भी अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ से बच सके। क्योंकि ये तीसरी करेंसी है, ये न सोने में से न चांदी में से। एक अहम मसला ध्यान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। माल तिजारत के अंदर ज़कात, हम बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उसके अंदर ज़कात कैसे देंगे? देखिए, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू की 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख से जो से भी, और 1 साल मुकम्मल हो गया है, तो 1 साल बाद आप अपना पूरा हिसाब लगाइए, कितना लाख रुपया का माल आपके दुकान में पड़ा हुआ है, कितना आपको आने वाला है लोगों से जो पक्का मिलने वाला है, और कितना आपको देना है। ये तमाम हिसाब लगाइए, जितना आपको देना है वो आप माइनस कर दीजिए, जितना आपको किसी को लौटाना है उतना माइनस करके जो पैसा बचता है 1 साल अगर पूरा हो गया तो उस पर ज़कात अदा कर दीजिए। अगर आपने जिस दिन तिजारत शुरू की थी उस दिन से 1 साल हो गया और निसाब को पहुंच रहा है तो आप ज़कात अदा कर दीजिए। और अगर कोई इस सिलसिले में कोई आपको मालूमात की जरूरत है तो आप उलमा से रुजू कीजिए, मसाजिद के अइम्मा से रुजू कीजिए, इंशाअल्लाह वो आपको इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई करेंगे। मेरे भाइयों, हमारे माशरे में सही से ज़कात हम दें और जरूरतमंदों को दें तो इंशाअल्लाह जो हमारे माशरे में गरीबी है और जो बहुत सारी परेशानियां हैं, आज तालीमी मैदान में, दूसरे बहुत सारे मैदान में कमियां कोताही, लोगों के पास पैसे नहीं तालीम के लिए, लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, और बहुत सारी बुनियादी जरूरतों के लिए पैसे नहीं है, तो मेरे भाइयों हमको ज़कात अदा करना चाहिए। माह रमजान में जरूरी नहीं है, जब आपका निसाब पूरा हो जाता है आप दें, और नॉर्मल सदकात और अतियात तो पूरे साल हमें और आपको देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारी कोई पकड़ ना हो और आखिरत की जिंदगी हमारी बन जाए, संवर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक दे कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें माह रमजान का महीना अल्लाह हमें अता फरमा, हमें नसीब फरमा। अल्लाह जो गलतियां और खताएं हो गई हैं माफ फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। जो कर्ज की जिंदगी में मुब्तला है अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा कर दे। अल्लाह तो हम मुसलमानों को इज्जत और शर्फ वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह तो हमारे मुल्क में अमन और सुकून पैदा फरमा। जो मुल्क के अमन और अमान को खराब करना चाहते हैं अल्लाह तो उनके मक्र को, उनके फरेब को उन्हीं के ऊपर लौटा दे। अल्लाह तो जब तक हमें दुनिया में जिंदा रख, ईमान की बका और सलामती के साथ जिंदा रख, हमारा खात्मा तो खात्मा बिल खैर हो, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्ताजिब लकुम व ज़िक्रुल्लाहि तआला वअला वअदल्लु वअक़िमु अकबर वअक़िमुस सलाम।